कि चलो हम पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं तो चाहे इस पे भी बात कर ली जाए। मेरे एक दोस्त हैं तो वो बहुत ही, उनके बाबा बड़े माशाल्लाह औलाद के लिहाज से हवाले से बड़े विजिलेंट और बड़े तेज़, बड़े तर्रार और बड़े होशियार रहते थे। तो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे सामने बैठा है तो परेशान था, शादीशुदा हो चुका था, ठीक है, यानी शादीशुदा था और डिपेंडेंट था बाबा के ऊपर, पैसे वाले थे बाबा, उनके पास ही काम करना, उधर ही सारे मामला को चलाना। तो एक दिन वो मुंह लटका के ना बैठा हुआ था। अब बेटे ने जो शादीशुदा हो चुका है उसने अपनी बेगम के साथ किसी दावत पे जाना है, किसी शादी वगैरह पे या किसी फंक्शन पे जाना है और पैसे पास नहीं है। तो अपने अब्बा के पास सामने ना वो दूर कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो उसके अब्बा ने कहा है तुम्हें क्या हुआ है, और ये मुंह को लटका के बैठा, वो बड़ी बड़ी गालियां दे दिया करते थे। तो बड़ी सी गाली दे कहते हो मैं अभी जिंदा हूँ, तेरा प्यो तेरा बाप अभी जिंदा है, बता क्या मसला है तुम्हें। मुझे बड़े आराम से कहा अब्बू जी वो फलां की शादी पे जाना है अपनी साली के फलां जगह पे। तो फिर उसने इतनी बड़ी सारी गाली दी, कहता तेरा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें जाना है तो जाओ मरो जाके, मेरे सामने ये मुंह लटका के ना बैठा करो, ठीक है। जब उन्होंने ये बात की तो यकीन करें मेरी तो जिंदगी बदल गई। मैंने कहा ये होता है बाप। हालांकि औलाद शादीशुदा हो चुकी है तो उसको भी डांट भी रहा है और उसके ऊपर छत्तर और छाया बन के बैठा हुआ है, छत बन के बैठा हुआ है कि भाई ऐसे जो मुंह लटकाने हैं तो मेरे मरने के बाद मुंह लटकाना, अभी आप कॉन्फिडेंस के साथ रहो कि मैं तुम्हारे सर पे हूँ। तो मैं समझता हूँ साथियों कि ये पहला रवैया है जो मेरे एक्सपीरियंस में आया ना, कि वालिदैन को चाहिए, ख़ास तौर पे बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की छत बनकर रहे। वो हर लिहाज से पैसा कमाना और वालिदैन के परवरिश के पैसों के ज़रिए जो परवरिश का बंदोबस्त करना ये एक सेपरेट इशू है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बच्चों की इमोशनल साइकोलॉजिकल जो है वो गाइडेंस या उनको सेटिस्फेक्शन पहुंचाना ये भी बड़ा ज़रूरी है। जब आप एक बाप ये कहता है कि मैं तुम्हारे सर पे हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे मसले हल करने के लिए बैठा हूँ, तो यकीन करें उसके आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। तो उसको पता कि अब्बू जी हैं, बाबा हैं हमारे घर में, ठीक है। एक रवैया मैंने देखा। दूसरा रवैया जो इससे भी बड़ा कमाल था, वो मेरे अंकल जी हैं, उनसे मेरा बड़ा याराना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक दिन कहते कि यार मेरे ना मोहल्लेदार ने मेरे बेटे को ना डांटा। तो मेरे बेटा छोटा बच्चा था, 5वीं 4थी क्लास का ना, तो वो बच्चा रोता हुआ घर आ गया। तो कहते मैंने ऐसे गाड़ी खड़ी की तो मैंने देखा मेरा बच्चा रो रहा है। तो मैंने कहा ओए क्या हुआ तुम्हें। कहते जी फलां जो मोहल्लेदार अंकल है ना उन्होंने मारा है मुझे या डांटा है उन्होंने। तो कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, गाड़ी से निकला, मैं बेटे का हाथ पकड़ा तो मैंने जाके उसके ना दरवाजे पे ले गया, उसका दरवाजा नॉक किया, टक टक टक, हाँ जी बाहर निकले। तो मैंने कहते कि ओए सुन इधर, ये ना ये राजपूत है, यानी राजों का पूत, सुन रहे हो। तो इसका बाप यानी मैं, इसका बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हारे अंदर से निकल जाऊंगा, गुजर जाऊंगा अगर तुमने मेरे बेटे का को आइंदा तुमने हाथ भी लगाया या इनको डांटा भी तो मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा अगर तुमने मेरी औलाद को या मेरे बच्चों को कुछ कहा भी तो, ठीक। तो जब एक बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी होगी ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस और एक एतमाद आएगा, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने तो इस बात को जानो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लिया कि अपने बच्चों को अपने होने का एहसास दिलाएं। आपके बच्चे आपके होते हुए यतीमों की तरह तो ना रहें, आपके बच्चे आपके होते हुए तो जो है ना वो डरे डरे, परेशान परेशान, उलझे उलझे तो ना रहें। तो ये दो मामला तो इतने अहम थे, मेरा जी चाहा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं और मैंने पूरी दयानतदारी से उन्हीं अल्फाज में शेयर किया, जिन अल्फाज में मैंने सुना था, ठीक है। आपकी तरफ से क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर छत बन के रहें, हर तरह की छत। सिर्फ रुपया पैसा कमाने में ना लगे रहें, बच्चों का जो है एतमाद भी बढ़ाएं, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनका साइकोलॉजिकल गाइडेंस, उनकी इमोशनल गाइडेंस ये करें, ये बड़ा ज़रूरी है।
तो मुझे यहाँ से एक बात याद आ गई, वो किसी अगले लेक्चर में करेंगे कि बच्चों की इमोशनल गाइडेंस या साइकोलॉजिकल गाइडेंस के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमारे सर थे तो उन्होंने अपने बेटे को गाइड किया कि मज़ा ही आ गया। इंशाल्लाह वो मैं अगले लेक्चर में कहीं करूँगा, याद आपको बताऊँगा, इसे शेयर करूँगा। तो साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को पुरएतमाद बनाएं, और पुरएतमाद बनाने का आसान तरीका मैंने बताया। आप उनके सामने पुरएतमाद रहें। जब आप उनके सामने अपनी ज़िंदगी के रोते रहेंगे ना, तो वो कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, या कभी भी पुरएतमाद नहीं हो पाएंगे। अपनी ज़िंदगी के रोएं, लेकिन कोने में बैठ के। मियाँ बीवी ने जो मशवरा करना है, एक कोने में एक ख़ास सेपरेट रूम में बैठ के बात करें कि यार ये मसला है, यार ये परेशानी है, ये है। बच्चों को उन परेशानियों का हिस्सा भी ना बनाएं, बिकॉज दे कैन नॉट सी द एंड ऑफ देयर परेशानियाँ। वो अपनी परेशानियों का एंड नहीं देख सकते। आपकी परेशानी आ जाए, कल वो ख़त्म हो जानी है इंशाल्लाह, लेकिन उनकी जो आपने तरबियत में, उनके दिमाग में जो बात परेशानी वाली डाल दी है, वो निकलते टाइम लेगी। ठीक है ना? तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बच्चों को अगर पुरएतमाद बनाना है तो अपनी पर्सनैलिटी को पुरएतमाद रखें, अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली जानदार रखें, अपनी प्रेजेंस को पॉजिटिवली फील करवाएं कि आप हैं, आप घर में मौजूद हैं। मेरी इसी तरह एक साइकेट्रिस्ट से बात हुई तो उसने ये बात कहा, एक बच्चे को लेके आए तो उसकी वालिदा मेरे पास आ गई, तो कहते कि इनका ना बच्चे का बाप आउट ऑफ कंट्री रहता था। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि बच्चे को अपने बाप की फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है। ये बच्चा वो चीज़ें सीख ही नहीं पा रहा जो एक फिजिकली एक जीते जागते बाप को घर में देखे तो जो वो चीज़ें सीखनी है उसने, उसकी प्रेजेंस से वो नहीं सीख रहा। कह रहा बाप जैसा भी हो ना, ठीक है, नरम तबीयत वाला हो, सख्त तबीयत वाला हो, लेकिन बाप की फिजिकल प्रेजेंस घर में बड़ी ज़रूरी है। तो ये अब तीसरा पॉइंट आ गया, ऐसी बातों में निकल आया कि भाई आप फिजिकली प्रेजेंस अपनी शो करें अपने घर में, ये बताएं अपने बच्चों को कि मैं हूँ। ठीक है, आप अब्बू बन के रहें, आप बहू बन के ना रहें। जब आप अब्बू बन के रहेंगे तो बच्चे आपके साथ लोट-पोट होंगे, आपके ऊपर सदके बारी जाएंगे, तो वो पुरएतमाद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात की 2 बाप 2 रवैये, और ये 2 रवैये और ये 2 बाप चूँकि मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा, बाबा के दोस्त थे, हमारे अजीज थे, जानने वाले थे, तो चूँकि वो उन्होंने ऐसे अंदाज में रिएक्ट किया कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ये मूवमेंट्स, तो मैंने चाहा आपसे शेयर कर दूँ। जज़ाकल्लाह।